बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। उनका नाम दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि वो तलवार से कम और न्याय से ज्यादा राज करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। हर गांव में कुएं खुदवाए गए थे, किसानों को बीज दिए जाते थे और गरीबों को काम मिलता था। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा राज्य महान है, लेकिन जल्द ही तुम्हें ऐसी परीक्षा देनी होगी जो तुम्हारे नाम को मिटा भी सकती है और अमर भी बना सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने शांत स्वर में कहा, अगर परीक्षा प्रजा के भले के लिए होगी तो मैं तैयार हूं। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य भानगढ़ ने अचानक हमला कर दिया। उसका राजा लालची और क्रूर था। वो आर्यगढ़ की समृद्धि से जलता था। युद्ध शुरू हुआ। कई दिन तक तलवारें टकराती रहीं। अंत में राजा वीरेंद्र ने बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों को हरा दिया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसी साल भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा और लोग भूखे रहने लगे। मंत्रियों ने कहा, महाराज, खजाना बचाकर रखें, भविष्य का कोई भरोसा नहीं। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, खजाना जनता के लिए है, महल के लिए नहीं। खजाना खोल दो। उन्होंने अपना सारा सोना, गहने और अनाज गरीबों में बांट दिया। लोगों की जान बच गई, लेकिन राजकोष खाली हो गया। कुछ लालची दरबारियों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि राजा कमजोर हो गया है। एक रात महल के बाहर गुस्साई भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा बिना तलवार के बाहर आए और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं सिंहासन छोड़ने को तैयार हूं। मैंने जो भी किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, जब मेरा बेटा भूखा था, आपने ही अनाज भेजा था। आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं। धीरे धीरे पूरी भीड़ शांत हो गई। लोगों को सच्चाई समझ आ गई। साजिश करने वाले मंत्री पकड़ लिए गए। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। लोगों ने मिलकर राज्य को दोबारा खड़ा किया। किसी ने मजदूरी ली, किसी ने मुफ्त में काम किया। पूरा राज्य एक परिवार बन गया। साल बीतते गए। राजा वीरेंद्र बूढ़े हो गए। उन्होंने अपने बेटे युवराज आदित्य से पूछा, राज करना क्या होता है? युवराज ने कहा, ताकत से राज्य को जीतना। राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, राज करना मतलब लोगों का भरोसा जीतना। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी लोग कहते थे, तलवार से नहीं, दिल से राज करने वाला राजा था वीरेंद्र।